लोगों ने सारे सर्किट डायग्राम को देखा कि सर्किट डायग्राम को कैसे बनाना है या कैसे करेक्शन करना है। तो आज ड्यूअल स्टार्टर के हमने सर्किट डायग्राम को देखा, रिवर्स फॉरवर्ड किस तरीके से बनाया जाता है। तो रिवर्स फॉरवर्ड में हमने आज इनके कनेक्शन किए हुए हैं, ये हमारा कनेक्शन है। तो जिसमें से हमने इस वाले को फॉरवर्ड बनाया है और इस वाले एनवीसी को हमने क्या बनाया हुआ है या कॉन्टेक्टर को क्या बनाया हुआ है, रिवर्स बनाया हुआ है। जिसमें हमको दो एनो स्विच की ज़रूरत होती है, इन्हें हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन स्विच। ये स्विच जो होते हैं ये दोनों ही, एक स्विच होता है फॉरवर्ड के लिए और एक होता है रिवर्स के लिए। दूसरा होता है एनसी, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। स्टॉप बटन का उपयोग किया जाता है, स्टॉप बटन में इसका उपयोग करते हैं। तो हम जैसे कि सप्लाई देकर के बता दें किस तरीके से काम करता है। जैसे ये फॉरवर्ड का स्विच है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड एनवीसी स्टार्ट हो गया और इसको हम जब स्टॉप करते तो ये स्टॉप है। ध्यान ये रखना है कि जब आप फॉरवर्ड में चला रहे हैं मोटर, तो जब तक मोटर का जो रोटेशन है वो बिल्कुल ही जीरो ना हो जाए, यानी कि n इज इक्वल टू जीरो ना हो जाए, तब तक आपको रिवर्स नहीं जाना है। नहीं तो इससे मोटर आपका खराब हो सकता है, बाइंडिंग बर्न हो सकती है। इसके बाद हम जैसे ही रिवर्स को बटन दबाते हैं तो रिवर्स बटन दबाने पर हमारा रिवर्स चालू होता है। क्या होता है? रिवर्स स्टार्ट होता है और इसके बाद हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। हालांकि दोनों की ही वायरिंग बिल्कुल सेम होती है, बस रिवर्स और फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे बनता है कि एक में जो सप्लाई है मोटर को RYB सीक्वेंस में दी जाती है और दूसरे वाले कॉन्टैक्ट के थ्रू हम उस सप्लाई को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कि 3 फेज मोटर को हमें रिवर्स वाइज में घुमाने के लिए 3 फेजों में से किसी 2 फेजेस को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना होता है, जिससे कि मोटर क्या हो जाती है, रिवर्स में चलने लगती है। आज के लिए